हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक जिसकी वजह से हमारा घर और किचन काफ़ी क्लटर लगता है। साथ ही हमें काम करने का भी किचन में प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता क्योंकि इतना सारा सामान हमारे काउंटर टॉप के ऊपर रहता है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे काफ़ी खुली जगह चाहिए होती है किचन में जब मैं रेसिपी शूट कर रही होती हूँ। बट आपने देखी है मेरी किचन काफ़ी छोटी है। मेरे पास एक सिंपल काउंटर है जिसके ऊपर ही मुझे सारी प्रेप भी करनी है, कुकिंग प्रोसेस भी वहीं पे होना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं हो और काम भी बहुत आसान हो जाए। अप्लायंसेस को भी प्रॉपर स्पेस देना ज़रूरी है, चाहे उनको उठाकर आपको कहीं और जगह लाके यूज़ करना है। जैसे मैं अपना फूड प्रोसेसर या जो भी अप्लायंसेस है वो यहाँ पे लाके यूज़ करती हूँ जब शूट होता है या नॉर्मल डेज़ पे भी। बट इनको रखने के लिए एक प्रॉपर जगह जब रहती है ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है हमारा काम। तो आज की वीडियो में यही छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी छोटी किचन में भी काफ़ी सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपकी जो किचन है ना वो संभली हुई रहे। आपकी किचन छोटी है या बड़ी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने किस तरह से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है ताकि वो टाइम पे मिले और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली टिप तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में यही है कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर स्पेस आप बनाएं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल्फ पे काफ़ी सारे पिकल वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। अभी मैंने चिली ऑयल बनाया था वो भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। तो अगर एक तरह की चीज़ें एक जगह पे होंगे ना, ग्रुप में होंगे, तो उनको ढूंढना आसान होता है और यूज़ भी बहुत ही ईजिली हो पाते हैं। इसी तरह से अगर आपकी ड्रॉर्स बहुत मेसी हो गई हैं तो टाइम टू टाइम उनको भी आप डीक्लटर और क्लीन करते चलेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली आपकी किचन मेंटेन रहेगी। ये ऐसा काम है कि एक दिन में आप पूरा करने लगेंगे ना तो बहुत ज़्यादा थकान भरा हो जाता है। बट अगर रेगुलर बेस पे आप एक एक ड्रॉर्स भी अपनी क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम कटलरी ड्रॉर की ही बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे रैंडम सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। नॉर्मल किचन में आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेक्शन बने हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे हम लोगों को वीडियोस के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, लॉन्ग स्पून चाहिए, थोड़े से स्टाइलिश जो स्पून होते हैं वो चाहिए, बहुत तरह तरह के स्पैचुला की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें एक ही ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो रेगुलर मेरी यूज़ होने वाली चीज़ है ना उनको मैंने फ्रंट में रखा है। जैसे यहाँ पे ये 6 का स्पून है, नहीं है तो इनको मैंने पीछे रखा है। अगर कभी गेस्ट आते हैं या मुझे एक साथ एक जैसी स्पून की ज़रूरत है तो मैं इजीली वहाँ से ले सकती हूँ। आगे जो मैंने रखी हैं वो डिफरेंट शेप साइज़ की हैं जो घर में नॉर्मली होती हैं हमारी, तो उनमें से कुछ गायब हो जाती हैं इस तरह से जो रहती हैं वो मैंने रेगुलर यूज़ के लिए रखी हैं। इस तरह ये जो गोल्डन स्पून है उनको मैंने इस तरह से कवर करके रखा है। यहाँ पर ये हैंड ब्लेंडर के जो पार्ट हैं वो भी इसी में थे तो उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो जब आप डिक्लटर करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी जो वहाँ से बिलोंग भी नहीं करती और वो वहाँ रेंडमली पड़ी होती हैं और चीज़ों को भी डिस्टर्ब करती होती हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं बट ज़रूरत की हैं उनको मैंने पीछे की तरफ रख दिया है। इस तरह से बस छोटा सा काम है, मुश्किल से 10 मिनट इस काम को करने में लगने वाले हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस तरह से डीक्लटर और ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। मेरी इस ड्रॉर को पहले आपने देखा तो बहुत रैंडम स्टफ़ पड़ा हुआ था, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत खाली ये हो गई है। यहाँ पर चीज़ें हैं, रेगुलर यूज़ की चीज़ें ही हैं बट एक ही ड्रॉर में सारी चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि मैंने बहुत ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारी आ जाती है जिसमें हम कढ़ाइयाँ, अपनी पतीले वगैरह रखते हैं।
इस तरह की ड्रॉर में भी रैंडम स्टफ़ काफ़ी आ जाता है जब हम यूज़ करते रहते हैं, किसी के लिड्स वहाँ पे पड़े हैं, तो इनको भी अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं बीच बीच में, और कोशिश करें कि चीज़ों को ना कैटेगरी वाइज रखें। जैसे भगोने हैं तो भगोने एक साथ, कढ़ाइयाँ एक साथ, कुकर एक साथ, इस तरह से आप करेंगे ना तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको कढ़ाई की ज़रूरत है तो आपको एक ही ड्रॉर खोलनी है और आपको सारी कढ़ाइयाँ वहीं मिल जाएंगी। ये नहीं कि फिर आप जब आपको कढ़ाई की ज़रूरत पड़ रही है, आपको छोटी कढ़ाई ढूंढनी है, तो उसके लिए फिर आप पूरी ड्रॉर्स छान रहे हैं। उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और जो चीज़ हमने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। यहाँ पर आपको मेरी एक ही एडवाइस है कि जब भी आप बर्तन खरीदें ना तो आप उनको इस तरह से खरीदें कि उनकी शेप एंड साइज इस तरह का हो कि वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाए। इससे क्या होता है, आपकी जगह बहुत बचती है, आपके बहुत सारे ड्रॉर्स इंगेज नहीं रहते एक ही तरह की चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने 3-4 कढ़ाइयाँ रखी हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जा रही हैं आराम से, तो बहुत जगह बच जाती है। जब आप कोई ऐसी ड्रॉर को मैनेज कर रहे हो जहाँ पर रैंडम स्टफ़ है बट चीज़ें छोटी छोटी हैं, तो वहाँ पे आप डिवाइडर यूज़ करें बीच में, तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होती हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप बास्केट यूज़ कर सकते हैं बीच में पार्टीशन करने के लिए, तो उससे भी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाली ड्रॉर में बहुत ज़्यादा पार्टीशन तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें प्लेट्स, कटोरियाँ और ग्लास मेरे रहते हैं। तो ग्लास को मैं एक तरफ इस तरह से लाइन कर दूँगी और उसके बाद बीच में मैं ये बास्केट रख रही हूँ। तो इस तरह से आप इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, एक तरफ कटोरियाँ और एक तरफ ग्लास, तो वो आपस में टकराएंगे नहीं और मिक्स नहीं होंगे। बट यहाँ पे प्लेट्स मैंने आगे की तरफ रखी हैं क्योंकि ये रेगुलर बेस पे यूज़ होती हैं। तो ये बास्केट साइड में इस तरह से चली गई है, तो बास्केट की साइड में मैंने इस तरह से ग्लास रख दी। इस बास्केट की वजह से ना ये हिलेंगे नहीं। अब जो बाकी की जगह मेरे पास बची है, वहाँ पे जो कटोरियाँ हैं वो मेरे पास डिफरेंट साइज़ की हैं, तो वो रखने के लिए काफ़ी स्पेस मेरे पास हो गया है। और इस बास्केट में मैं वो चीज़ें रखूँगी जो बहुत ही छोटी छोटी हैं, जिनके इधर उधर घूमने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिरेमिक बोल्स वगैरह हैं जो मैं रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट रखने के लिए यूज़ करती हूँ, तो इनको मैंने इसमें रखा है। यहाँ पर इनको निकालना और यूज़ करना काफ़ी ईजी है। और जो रेगुलर बेस के ग्लासेस और कटोरी हैं वो एक लाइन में आ गए। यहाँ पर ये कटोरियाँ जो हैं वो सारी स्टैक हो जाती हैं इस तरह से, 2 साइज़ में हैं ये, और 6-6 कटोरी के ये सेट हैं। अभी 4 हैं यहाँ पे, 2 शायद वॉशिंग के लिए गई हैं, तो इनके ऊपर ही वो आ जाएंगी क्योंकि इतना स्पेस है इसमें। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैक होने वाली चीज़ है ना, तो उनको रखना काफ़ी आसान होता है। बट बाकी चीज़ें ऐसी हैं, कटोरियाँ वगैरह जो कि मेरे को स्टोरेज के लिए काम आती है, तो उनको मैं इसी में रखती हूँ, बट फिर भी काफ़ी स्पेस इसमें खाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुकर वगैरह को रखने के लिए। कुकर भी हम काफ़ी सारे यूज़ करते हैं अपनी किचन में, बट उसमें से भी आप ध्यान रखें कि सारे ही कुकर एक ड्रॉर में ना रखें। कुकर नॉर्मली 2 या 3 ही ऐसे होते हैं किचन में जो रेगुलर बेस पे यूज़ होते हैं और जो सही कंडीशन में यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनको ही आप रखें। तो मैंने यहाँ पे जो लिड हैं उनके लिए एक बास्केट रखी है और साइड में ये कुकर रखा है। एक्स्ट्रा कुछ स्पेस रहती है तो वहाँ पे स्टोरेज कंटेनर आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा एक और मेरे पास ड्रॉर है जिसमें मैं सारे स्टोरेज कंटेनर या बोल्स इस तरह के स्टील के रखती हूँ जो फ्रिज में यूज़ होते हैं, या ऐसे जो मेरे कैसरोल वगैरह हैं जो कि बहुत ही कम काम आते हैं। इस उनका साइज़ कुछ इस तरह का है कि वो रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं होते। और जो इस तरह के स्टील कंटेनर हैं उनको मैं लिड के साथ ही रखना प्रेफर करती हूँ। अगर इनकी लिड आप अलग से रख देंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इनकी लिड्स को ढूंढने में। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा मेरी एक कैबिनेट है, इसमें सारी एक्स्ट्रा लिड, एक्स्ट्रा भगोनी और इस तरह के बॉक्सेस जिनको मैंने लिड के साथ रखा है वो मैंने रखी हुई हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे छोटे छोटे अप्लायंसेस जैसे एग बॉयलर, सूप मेकर, कर्ड मेकर। ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं बट इनको रखने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इनके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड ड्रॉर रखी हुई है ताकि एक ही जगह ये सारी मिल जाएं। यहाँ पर आपको एक बोनस टिप दूंगी, जब भी आप इस तरह की ड्रॉर को लाइन करें ना तो पेपर कभी भी यूज़ नहीं करें। मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे ये रखा था, अदरवाइज़ मैंने सारी जगह से न्यूज़पेपर या किसी तरह का भी पेपर ड्रॉर में नहीं लगाया है। एक्चुअली किचन में ना बरसात के टाइम पे जब हल्का सा मॉइस्चर रहता है तो बहुत सारे कॉकरोच ये अट्रैक्ट करता है। उसकी जगह हमेशा आप इस तरह की ये प्लास्टिक लाइनर यूज़ करें। इनको क्लीन करना भी इजी है, साथ ही इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, इनमें कोई भी कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे हम लोग कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी कभी स्टोरेज के लिए रख देते हैं बट वो उतने प्रैक्टिकल नहीं है किचन में स्पेशली, क्योंकि मॉइस्चर होने की वजह से ना कॉकरोच को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो आप किचन में इस तरह
के ऑर्गेनाइजर ना बना के रखें। ड्रॉर में अगर आपको पार्टीशन के लिए कुछ रखना भी है ना, तो आप प्लास्टिक की बास्केट यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ना कि आप कार्डबोर्ड के बॉक्सेस वगैरह रखें। पहले मैंने भी काफ़ी बार यूज़ किए हैं, बट लॉन्ग टर्म में मुझे समझ में आया कि ये कॉकरोच वगैरह से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और वो क्लीन भी नहीं लगता। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ना, मुझे यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखनी हैं, तो ये एक छोटा सा टपरवेयर का बॉक्स था जो इडली मेकर के साथ में आता था, अब वो यूज़ नहीं होता है, तो इसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से बास्केट ही खरीदें। तो इस तरह से देखिए, इसमें जो लिड्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइज हो गए हैं जो मेरे फूड प्रोसेसर के हैं, और इस तरह से एग मेकर का जो अंदर का वो होता है एग रखने वाला स्टैंड है, उसको भी मैंने इस तरह से रख दिया। और इनकी वायर को ना जिस अप्लायंस की उसी के अंदर आप रखें, अदरवाइज ना इनको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और एक के साथ ही एक मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पर ये हैंड ब्लेंडर के जो पार्ट हैं वो भी मैंने इस तरह से इसमें रख दिए। तो सूप मेकर जब यूज़ नहीं हो रहा तो एज अ ऑर्गेनाइजर वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना तो बहुत स्पेस सेविंग हो जाता है। साथ ही जो भी अप्लायंसेस जिनकी वायर लंबी है ना, उनको इस तरह से कॉर्ड को अच्छे से टाई करके रखें ताकि वो एक दूसरे के साथ उलझे नहीं। अभी आपने देखा सेम ही सामान था इस ड्रॉर में, इतनी भरी हुई थी और अभी कितनी क्लीन हो गई है। नेक्स्ट मेरी किचन में ये पीछे वाली जो सेल्फ्स है ना, इन पे मैंने सारी दालें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे सारी दालें इस तरह से विजिबल रहती हैं, तो उनके ख़राब होने का चांस नहीं होता। किस दिन कौन सी बनानी है वो भी देखकर आसान हो जाता है उन्हें यूज़ करना। अगर आप ऊपर वाली कैबिनेट में कई बार रखते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि पीछे जो दालें रह जाती हैं वो रखी ही रह जाती हैं, दिखती नहीं है। यहाँ पे ये सारी फ्रंट में हैं तो यूज़ होती हैं, और जो खाली होते हैं बॉक्सेस उनको रिफ़िल करना भी आसान रहता है। किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेगुलर में यूज़ नहीं होती हैं, जैसे ये सिट्रस जूसर वाला पार्ट है मेरे फूड प्रोसेसर का, ये रेगुलर में यूज़ नहीं होता। जब विंटर्स में सिट्रस फ्रूट आते हैं तभी यूज़ होता है, या फिर कभी मौसमी का जूस बनाना हो। तो इसके लिए जो ऊपर वाली कैबिनेट होती है ना आपकी, जहाँ पे आपका हाथ बहुत मुश्किल से पहुँचता है या आपको किसी लैडर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप रख दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे चीज़ रखी हुई है, तो निकालना आसान होता है। और रखने के लिए मैंने इस तरह की ये बॉक्स यूज़ किया है जिसमें एक साथ सारी चीज़ें हैं। इसमें सारे फूड प्रोसेसर के पार्ट ही रखे हुए हैं, तो पता होता है, या तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। कई बार बहुत लंबे टाइम तक रखने पे भूल भी जाते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं स्टील के, वो भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से निकालना काफ़ी आसान होता है। इस तरह से आप पास एक्स्ट्रा कुकर हैं या एक्स्ट्रा कुछ बर्तन हैं, वो इस तरह से आप रख सकते हैं। ये बर्तन नीचे से दिख जाते हैं, निकालने के लिए हमें लैडर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जैसे एक तरह के जो बोल हैं, जैसे ये वाला मेरा एक क्रॉकरी सेट है पूरा, तो इसके बोल मुझे रेगुलर बेस पे ज़रूरत नहीं होते हैं, तो ये मैंने ऊपर वाली सेल्फ पे रखे हुए हैं। साथ ही छोटे छोटे जो सिरेमिक बोल्स हैं वो मैं जनरली इंग्रेडिएंट रखने के लिए यूज़ करती हूँ, तो कुछ मैंने नीचे रखे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा हैं वो मैंने ऊपर रखे हुए हैं। इसी तरह से जो चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको हमें कम यूज़ करना होता है, उनको मैं पीछे की तरफ रखती हूँ, और जो ज़्यादा यूज़ होती हैं उनको फ्रंट में मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे ये वाइट वाली जो बोल हैं वो रेगुलर बेस पे यूज़ होती हैं, और ये रीच में भी है, नीचे से मैं आराम से हाथ से निकाल सकती हूँ उन्हें। तो इस तरह से चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करेंगे ना तो यूज़ हो जाती हैं चीज़ें, अदरवाइज रखी रह जाती हैं। इसी तरह से ऊपर की कुछ और कैबिनेट्स मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा सारा बेकिंग रिलेटेड जितने भी मेरे पास ये ट्रे वगैरह हैं वो सारी मैंने इस बास्केट में रखी हुई हैं। इस तरह से इस बास्केट को मैं नीचे से ही पुल कर लेती हूँ, जो निकालना है वो इजीली निकाल पाती हूँ। ऊपर मैंने कुछ ग्रेन्स रखे हुए हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो ये नीचे से दिख जाते हैं, निकालने के लिए हमें लैडर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से एक्स्ट्रा कुकर या कुछ और चीज़ें इस वाले सेक्शन में मैं ऊपर रखती हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे पैन हैं इस तरह के हैंडल वाले, इनको अगर आप एक के ऊपर एक स्टैक करके रखेंगे ना तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत बेस्ट लगता है, और अभी मैंने इसे अपनी यूटिलिटी में रखा है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास कास्ट आयरन के स्टील के पैन है ना, वो रेगुलर बेस पे बहुत ही ईजिली मैं यूज़ कर पाती हूँ। अपनी क्रॉकरी यूनिट को ऑर्गेनाइज करते टाइम आप इस तरह के सेल्फ डिवाइडर ज़रूर यूज़ करें। इस तरह से क्या होता है ना,
जो स्पेस है हमारा मैक्सिमम यूज़ हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जितनी भी हाइट है इस सेल्फ की वहाँ पे पूरा मैंने यूज़ किया है, नीचे भी और ऊपर भी, तो काफ़ी ईजिली सारी चीज़ें विजिबल हैं। इनको निकालना आसान है, रखना आसान है। तो आपको बहुत तरह की इस तरह की सेल्फ मिल जाएंगी। ये 2 तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मेस वाली है और एक वायर वाली है। अगर आपके बड़े कप्स वगैरह हैं तो वायर वाली चल जाती है। अगर कुछ ऐसी छोटी चीज़ें तो उसके लिए मेस स्टैंड ठीक रहता है, जो मैंने ऊपर रखा हुआ है इस तरह से। ये वाली सेल्फ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर आप हैवी वेट की चीज़ें भी रख सकते हैं। मैं ऐसे क्रॉकरी यूनिट में यूज़ किया अपने ग्लास और उनको रखने के लिए। तो इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना चीज़ों को, तो स्पेस काफ़ी सेव हो जाता है और चीज़ें विजिबल रहती हैं, तो यूज़ करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारी किचन में हमारी किचन क्लीनिंग सप्लाईज भी काफ़ी सारी होती हैं। उनको रखने के लिए आप अंडर द सिंक जो एरिया है ना उसको क्लीन रखें, और वहाँ पे आप इन चीज़ों को बहुत इजीली स्टैक करके रख सकते हैं। प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल कंटेनर आते हैं उनमें आप इस तरह से अपने जो जूने वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं यहाँ पे इस तरह के खाली कंटेनर हमारे पास प्लास्टिक के होते हैं, इनको हम थ्रो कर देते हैं। इनमें भी आप चीज़ों को इस तरह से रख सकते हैं। देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें हमें क्लीनिंग में यूज़ होती हैं वो सारे रखे हैं मैंने। बोरिक एसिड, टूथपेस्ट और पीताम्बरी जो मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाता है चीज़ों को रखना और यूज़ करना। सबसे मेन है कि वो दिखती रहे ना, तो आप उन्हें ईजिली यूज़ कर पाते हैं। सिंक एरिया में जो नीचे हमारी सेल्फ थी वो बहुत ही गंदी मुझे लग रही थी। काफ़ी क्लीन करने की मैंने कोशिश की, फिर मैंने इसके ऊपर ये स्टिकी शीट लगा दी है, जिसकी वजह से वुडन लुक भी आ रहा है और देखने में भी क्लीन है। तो यहाँ पे इसको जब भी मुझे रिमूव करना होगा तो काफ़ी इजीली मैं रिमूव कर सकती हूँ। साथ ही नेफ्थलीन बॉल्स में यहाँ पे डाल के रखती हूँ ताकि कॉकरोचेस वगैरह ना आए। इस तरह से लक्ष्मण रेखा से भी आप यहाँ पे लाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी मॉइस्चर रहेगा ना किचन में वहाँ पे कॉकरोच के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं ना आपकी किचन में वहाँ पे आप इस तरह से मार्क करके रखें, नेफ्थलीन बॉल डाल के रखें और टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहेंगे ना, तो आपकी किचन में कॉकरोचेस बिल्कुल नहीं आएंगे। सबसे मेन है कि इस तरह के जो कॉर्नर हैं वहाँ पे बिल्कुल भी आप मॉइस्चर इकट्ठा ना होने दें और रेगुलर बेसिस पे उसको क्लीन और डिक्लटर करते रहें। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपकी किचन में कॉकरोचेस बिल्कुल नहीं आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और कुछ जो गलतियां हम किचन में करते हैं ना, जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करें तो किचन को चाहे छोटी हो या बड़ी आपको मेंटेन करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।